चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो वर्ड समझना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। क्वाड्रेटिक का सेंस, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन तो आपको पता है क्या होती है इक्वेशन, जो कि अपने को क्या करती है, वैल्यू देती है, फिक्स्ड वैल्यू देती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन क्या, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है, और जिसका कितना सॉल्यूशन निकलता है, एक सॉल्यूशन निकलता है। जैसे मान लीजिए x प्लस बी इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये क्या है आपके पास, एक तरह से लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये अपन डिसाइड कैसे करते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। तो जहां पे डिग्री मैक्सिमम 1 हो, जैसे x की जो भी वेरिएबल है आपके पास, उसकी पावर जितनी मैक्सिमम होती है उसके बेसिस पे क्या होता है, डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री सेंस x की पावर जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 हो। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली किस तरह से बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या बनता है, 0 बनता है ना। जहां पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू निकल सकती है, यहाँ पे 2 वैल्यू निकल सकती है। लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू कितनी निकल सकती है, 1 निकल सकती है। इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां पे एक्स की पावर कितनी आ जाए, 3 आ जाए। अब 3 पावर मतलब x की वैल्यू कितनी निकल सकती है, 3 निकल सकती है। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी निकल सकती है, 2 निकल सकती है। वैल्यूज कितनी निकल सकती है, 2 निकल सकती है। तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी पहचान है। जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a 0 क्यों नहीं हो सकता है, मान लो अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है ये, तो फिर अपने पास किस में रिड्यूस हो गई, लीनियर इक्वेशन में हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या, कि हमेशा a 0 नहीं रहेगा, मतलब x स्क्वायर वाली टर्म तो होनी चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अगर b 0 है मतलब क्या, कि ये 0, मतलब इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इस केस में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लो c 0 है तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। इस केस में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस वाले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, a 0 नहीं हो सकता, b या c 0 हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वो पहचानने के मैंने आपको तरीके बता दिए 3, और इन्हीं से अपन को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना समझ में आएगा। अब पहचानना समझ में आ जाएगा, उसी के बाद अपन क्या कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। पूरे चैप्टर में अपन को ले देगी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेथड ढूंढनी है कि यार ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू दे रखा है 0। तो यहां से तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, 2x बराबर हो गया -3 और x बराबर हो गया -3/2। x बराबर यहाँ पे कितना हो गया, -3/2। लेकिन आप क्वाड्रेटिक में क्या करें, ये तो सिंपली सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अभी तक अपने को नहीं आता है, तो अपन क्या करेंगे, उसी चीज को यहाँ पे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, हर चीज का अपने को पता है, एक तरीका तो होता नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए क्या है, अपने पास 3 मेथड्स है। ठीक है, तो 3 मेथड्स कौन कौन सी है। सबसे पहली मेथड जो है आपके पास वो है, इनको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है मोटे मोटे तौर पर। सबसे पहली जो मेथड है वो है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको अपन बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, ये है एक मेथड। दूसरी मेथड है आपके पास फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड है, फॉर्मूला मेथड। और तीसरी मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब यहां पे देखिए 3 मेथड है, और ये पूरे चैप्टर में आपने को सिर्फ ये 3 मेथड ही समझनी है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर दे रखा है उसमें अपने को करना क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते सीखना है। अब वो आपको डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकती है और एप्लीकेबल फॉर्म में भी आ सकती है। एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेशन के रूप में। एप्लीकेशन क्या, जिसमें आपको क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं पूरे सॉल्व करने के हिसाब से, उसको अपन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ले दे कि पिक्चर कहाँ घूमेगी, इन तीनों पे ही घूमेगी। सबसे मेन जो टारगेट है अपना वो क्या है, इन तीनों को अपने को सॉल्व मेथड को सीखना है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड है, उसको अपन कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो यही समझ में। अब फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्लास 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इधर भी पढ़ेंगे, वापस से अपन एक बार चेक करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड में कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब देखो 3 मेथड आई तो क्या कारण है 3 मेथड के। पहली मेथड में कुछ लिमिटेशंस रही होगी जब भी दूसरी मेथड आती है। ऐसे डायरेक्ट तो कोई बेवकूफ नहीं है कि यार एक चीज से काम चल रहा और दूसरी लेके आ गया। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो ये आई होगी, ये आई होगी, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी में लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से क्या होती है, सेकेंड मेथड आती है। वो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके वो एक एक, तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या लिमिटेशंस किस में आ रही है। इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, दूसरी मेथड का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 मेथड अपन 1 बाय 1 एक एक लेक्चर में क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, अब ये तो बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कब कर पाएंगे, जब अपने को पता हो कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले तो अपने को क्या पता करना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि वो जो अपने को दे रखा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे मैंने। सबसे पहले अपन इसको पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहचान किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होनी चाहिए, जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन 8 को क्वेश्चन को एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या है, x प्लस 1। पहला वाला क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ऐसे बता नहीं कर सकते कि भैया ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे देख के तो बता ही नहीं सकते हो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो होल पावर है, कुछ भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। उसके बाद आप बता सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये 2x से 2x कैंसिल, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करो। क्या यहाँ पे a बराबर 0 है, a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म क्या है a, x के साथ वाली टर्म क्या है b, और c क्या है, जो कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म है, मतलब a है, एक्स स्क्वायर है और c है। यहाँ पे b बराबर 0 दे रखा है, b वाली टर्म नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि b या c 0 हो चल जाएगा, a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पहली वाली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सेकंड वाली देखें, तो सेकंड वाला देखो आप क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x। तो इसको भी सॉल्व करके देखो आप, ऐसे आप पता नहीं कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी अपन स्टार्टिंग फेज में, उस हिसाब से तो अपन थोड़ा सा हर एक चीज को क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 प्लस 2x। अब ये देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक साइड लिया है तो ये माइनस का 2x हो गया, ये हो गया माइनस का 2x और ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ प्लस क्या गया, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना। तो सेकंड वाली भी आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाला देखो, तो थर्ड वाला क्या दे रखा है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा हो गया x, इसका इसमें करा ये हो गया माइनस 2x, इसका इसमें करा तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, एज इट इज इसका इसमें करा तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें 3x, इसका इसमें करा तो माइनस का x और इसका इसमें करा तो ये कितना आ गया, माइनस का 3।
ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कट गया, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हट गई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट गई, मतलब ए बराबर क्या दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। अब ए 0 मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपन चेक तो कर ले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर होगी तो ही अपन जो मेथड आगे सीखने वाले हैं उनका अपन क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वाला देखें, तो देखिए फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला आपके पास है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सबको एक साइड लेके आ गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सिंप्लीफाई करा इसको तो ये कितना हो गया x स्क्वायर, ये देखो ये कितना हो गया माइनस का 5x और ये माइनस 3 और माइनस 5 माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास, x स्क्वायर वाली टर्म भी x वाली भी और कांस्टेंट भी है, तो ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फिर सोल्व करते हैं 5 6 7 8 एक एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं स्टार्टिंग में। तो देखो फिफ्थ वाला देखो क्या दे रखा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, यहां पे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे इसको और सॉल्व करते हैं, एक साइड गया तो देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा x स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस का 7x प्लस का 3। अब ये देखो ये कितना है प्लस का 4x, इधर आके क्या हो गया माइनस का 4x माइनस का 5, इधर आके क्या हो गया प्लस का 5। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, वैसे तो ये पता चल गया है क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है मतलब अपने पास क्या बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रही है और सिंप्लीफाई कर लो भले से 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने पास क्या बन रही है फिफ्थ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आ रही बात समझ में। तो ये अपन क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस को चेक करके सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखो सिक्स्थ वाला देखें, सिक्स्थ वाला क्या है आपके पास, सिक्स्थ वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दे रखा x माइनस 2 का स्क्वायर है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आगे सॉल्व करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो गई। तो अभी तो अपन सिर्फ चेक ही कर रहे हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये वाली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सेवेंथ वाला देखें, तो सेवेंथ वाला आप देखो x प्लस 2 का होल क्यूब आ गया यहाँ पे। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या दे रखा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 2 इंटू एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए वैसे x क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो गया 3 2 6x और ये हो गया 6x क्यूब, ये आपके पास हो गया 6x प्लस 4 24x। ठीक है, इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। देखो इसको भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x क्यूब वाली टर्म आ रही है, x क्यूब वाली टर्म आ रही है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपके पास क्या बन गई क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो अपने को तो चेक क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला देख लें, तो लास्ट वाला अपन चेक कर लें इसी तरह से।
तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मतलब 3 इंटू 2 इंटू एक्स ए माइनस बी, तो ये आ गया एक्स माइनस 2। यहाँ देखो ये आपके पास हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 6x, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2 12x। तो देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बच रही है, माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो क्या हो रही है, आपके पास बच रही है, मतलब ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म बच रही, मतलब ए जीरो नहीं है, मतलब ये अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में अपन देखेंगे सबसे पहली मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और उस पर बेस्ड अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।